नबी का मिलाद। और मिलाद रोकने के वास्ते क्या मीठे मीठे प्यारे प्यारे बात, अच्छे बात छग्गू बात लेके आते भाई। क्या बोल रहे हैं देखो आप, मौलाना इतना बड़ा खर्चा, वो भी वरंगल में। कम से कम ये पेंडाल, ये स्टेज, ये लाइटां, ये झंडियां, ये कम से कम 1 लाख रुपए का होगा। इन्हें नबी का कलमा पढ़ के नबी की मिलाद मनाने रो रहा, वो गैर मुस्लिम बेचारा बोल रहा आइंदा से मैच करता हूं, बोल रहा लो गम्मत ये लो, ये बड़े गम्मत की बात है। देखो सुभान अल्लाह, मैं अच्छा हुआ उसको बाजू वालों के बारे में नहीं मालूम। क्या बात है, वाह तो उन्हें भी डर जाता था, कहां फतवा लग जाता की बोल के। वाह वाह वाह। अल्लाह मिलने नको दो उसको बेचारे को प्लीज, जरा बचा के रखो प्लीज, 5 साल तक उसको संभालो जरा अल्लाह के वास्ते। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अजीब व गरीब नस्लें लोगों के ये, आप जरा गौर करिए मेरे प्यारे भाई, क्या प्यारे प्यारे लड्डू आता है। बोले मौलाना साहब इतना खर्चा करने के बजाय 2 लाख 3 लाख 4 लाख इतने लोगों को खाना खिला रहे, 5 लाख, इतना खर्चा करने के बजाय गरीब बच्ची की शादी कर देना था। क्या याद करा बाप, वाह वाह। टाइम पे गरीब की बच्ची याद आ गई। देखो इसको, सुभान अल्लाह। मैं बोला खुदा की कसम, गरीब की बच्ची वरंगल में 1 नहीं 40 गरीब बच्चों की शादी करेंगे। कितने? एक जलसा हम लोगों का अगर ये रोक दिए तो 5 गरीब के बच्चों की शादी होती। कितने? 5 अहले सुन्नत की कमेटी की तरफ से, वरंगल अहले सुन्नत की तरफ से 5, और 35 बाजू वालों की तरफ से। उल्लाह बोले हम लोग तो जलसा करते नहीं, हम पैसे देते नहीं। हम बोले हम निकालते ना, हमको आता तुम्हारे गन से पैसे निकालना, हम तो सॉलिड दे दिए। मौलाना तुम जुम्मा में मुहिम चलाए, बाजू वाले मौलाना मुहिम चलाए, गरीब की बच्ची की शादी करो। वरंगल में कितने बच्चियां बैठे? हम बोले वेरी गुड। पहले मौलाना के घर कुछ जाएंगे, मौलाना के घर में गए, LG 42 इंचेस टीवी बोला निकालो। जरूरी नहीं है, ना ये फर्ज है, ना वाजिब है, ना सुन्नत है, ना मुस्ताहब है, उल्टा अज़ाब। निकालो मौलाना के घर में से टीवी। सेकंड हैंड में भी बेचे तो 25,000। मैं बोला किचन इधर है, आ जाओ। फ्रिज सैमसंग, ओह वेरी गुड। निकालो बाहर टी, मौलाना के घर से सैमसंग का फ्रिज, इसके 40,000। और 1-2-3 आइटम लिए बाहर निकल रहे थे मौलाना के बच्चे की पल्सर 220। ओ वेरी गुड, इसके तो 1 लाख पक्के हैं। एक मौलाना के घर को गए 2 लाख निकले। पूरे वरंगल के मौलाना के घर घुस जाएंगे बाजू वाले। और 35 बच्चों की शादी इस मिलाद नबी में करेंगे। मौलाना बोले क्या है भाई आप हमारे घर में? हाँ, टीवी खरीदते वक्त गरीब की बच्ची याद नहीं आई, फ्रिज खरीदते वक्त गरीब की बच्ची याद नहीं आई, अपने बेटे को पल्सर दिलाए गरीब की बच्ची याद नहीं आई, बेटा साइकिल पे फिर सकता गरीब की बच्ची उठती। और क्या मौलाना में बोला तो मेरे घर में कूद जाते। हम बोले फिर बेटा जब तेरी खुशियों में तू किसी को जरूर शामिल नहीं कर सकता, तेरी खुशियों में तू गरीब की बच्ची को याद नहीं करता, तेरे घर में ठंडा पानी पीना है तुझे गरीब की बच्ची याद नहीं आई, तेरे को ड्रामे देखना है गरीब की बच्ची याद नहीं आई, तेरे बच्चे को कॉलेज को जाना है गरीब की बच्ची याद नहीं आई। अरे फिर मैं उसको कैसे भूल जाऊं जिस नबी के आने से मुझे ईमान नसीब हुआ है, मुझे नमाज नसीब हुई है, मुझे रोजा नसीब हुआ है, मुझे कलमा नसीब हुआ है। मैं आज मुसलमान बना हूं मेरे बाप की वजह से नहीं, आमिना के लाल की वजह से बना हुआ। नारे नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर हो ज़ियादत। वाह वाह वाह। ये गरीब की बच्ची उरी बच्ची कुछ भी नहीं है, सब ये क्या है, मिलाद से रोकने की एक एंटिक साजिश। ये बहुत खतरनाक गेम है, गेम हौला बनाने की मशीन है ये, समझे? कोई नहीं करता गरीब की बच्ची की शादी। गरीब की बच्ची की शादी करना है तो अपने घर वाली बेटे का वलीमा, अपने बेटे का वलीमा दीवान खाने में कर लेना, खाली शादी खाने के पैसों में एक गरीब बच्ची की शादी हो जाती।
नहीं, गरीब की बच्ची ना शादी में याद आती ना वलीमे में याद आती। मौलाना साहब हर साल रमजान में उम्रा गुजारे में, बोला हाँ एक वक्त कर लिए बस बाबू, हर साल नहीं, हर साल एक गरीब बच्ची की शादी। उन्होंने क्या करता है, चंदा रुक जाता जी। बात समझ में आई प्यारो? तुम इनके बातों में आके ठंडे नको पड़ो, ये सिर्फ गेमा है, गेमा। तुम्हारे को नबी से दूर करने की ये साजिश है, इमोशनल हरासमेंट बोलते हैं इसको। बात समझ में आई? मोहब्बत में तुम को बिदअत बोले तो तुम जवाब दे रहे, दलील पे दलील, शिर्क बोले तो दलील, नाजायज बोले तो दलील, सारे दलील। अभी ने बोला अरे ना बिदअत बोलो ना शिर्क हराम ना क्या बोलो, गरीब की बच्ची लोग एंटिक आइटम है ये। समझो मेरे प्यारो, अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता, मकरो फरेब को समझो। अल्लाह ने तुम्हें अक्ल दी है, खाली जीएसटी समझने के वास्ते नहीं। अल्लाह ने तुम्हें अक्ल दी है, बाहर वालों को भी समझो, अंदर वालों को भी समझो। समझो तुम्हें नबी से दूर किया जा रहा है, नबी की मोहब्बत से दूर किया जा रहा है, नबी की अजमत को घटाने की साजिश, ये मुकम्मल साजिश है। और ये साजिश 1400 साल से चल रही है, नबी की अजमत को घटाने की साजिश। और अल्लाह ने भी इन नापाक अजायम का रद्द किया। अल्लाह ने इनकी हकीकतों को कुरान में खोल खोल कर बयान किया। समझने की जरूरत है। ये जो आज नबी की अजमत को घटाने वाले हैं, ये अलग बात है कि इनके नाम हर दौर में अलग 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 रहे, लेकिन इनकी इब्तिदा नबी के जमाने से है। कान खोलकर सुन लो मेरे प्यारे भाई, ये कब से कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल मेरे नबी को वैसा मानता था कि नहीं मानता था जैसा कि उसके रब ने उसे इज्जत वाला, शान वाला बनाया। सुभान अल्लाह। हाय 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 हाय। अल्लाह के वास्ते इनके चक्करों में आकर आखिरत को बर्बाद मत कर लो नौजवानों। एक साहब बोले मौलाना साहब मैं मजबूर हूं, मेरे चाचा मेरे को बुला रहे, बाजू मेरे फुप्पा बुला रहे, मेरे भाईजान बुला रहे, भाईजान मरे तो खबर तक भी आते की नहीं आते की। भाईजान है, लड़ले के घर में बैठ के तो क्या करते हैं? नहीं, अक्सर भोना यहाँ लड़ लेते ही रहते, क्या करते घर में बैठ के, तो उन खबर में भी आते नहीं आते नहीं मालूम। चिच्चा मामू बुलाए ना, खबर में चिच्चा आने वाले हैं ना मामू, खबर में तो आमिना का लाल आने वाला है। अल्लाह के वास्ते अकीदों को दुरुस्त रखो नौजवानों, अकीदा मजबूत करो मेरे भाई, बुजुर्गों से ताल्लुक रखो। प्यारे बुजुर्ग दोस्तों, देखो मैंने खुतबे में जो आयत मुबारिका पढ़ी उस पर एक लतीफ नुक्ता समझाता हूं आपको, ताकि आपको मेरे नबी की अजमत आपके दिलों में बैठ जाए। क्या बात, वाह। इतनी आयत के इस इतने टुकड़े का अगर आप तर्जुमा करेंगे तो तर्जुमा क्या होगा मालूम? ऐ हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको नहीं भेजा, हमने आपको नहीं भेजा, हमने आपको भेजा कौन? भेजा कौन? जोर से बोलो। अल्लाह। भेजने वाला अल्लाह है, और अल्लाह खुद कह रहा है हमने आपको नहीं भेजा। कंफ्यूज क्यों? कंफ्यूज क्योंकि बाजू वालों की सोबत में बैठे तो मसला समझ में नहीं आता। अल्लाह वालों की सोबत में बैठना, उलमा की सोबत में बैठना, अच्छे लोगों की सोबत में बैठना, मसला समझ में आता। हम भी परेशान हुए, बाप रे बाप, अल्लाह कह रहा है कि वमा अरसलना का हबीब, हमने आपको नहीं भेजा। मतलब क्या है? अल्लाह भेजने वाला तो तू है, मगर नहीं भेजना क्योंकि इकरार किस बात का है? तो अब सुनो प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, हमने अपने वसातिज़ा, अपने बुजुर्गों, अपने महबूबान खुदा से हमने सवाल किया इसका मतलब क्या है? तो कहा बाबा सुनो, इसके अंदर नहीं भेजने से भेजे जाने की नफी नहीं है, बल्कि अल्लाह ये कहना चाहता है हबीब हमने आपको नहीं भेजा, मतलब औरों की तरह बनाकर नहीं भेजा, इनके उनके जैसा बनाकर नहीं भेजा। हमने आपको मौलवियों मुल्लाओं की तरह बनाकर नहीं भेजा, हमने आपको आम बशर की तरह बनाकर नहीं भेजा, बल्कि मुस्तफा आपकी तो ये शान है कि हमने आपको नबियों की तरह भी बनाकर नहीं भेजा।
आपने तो आपको रसूलों की तरह भी बनाकर नहीं भेजा, बल्कि मेरे मुस्तफा इल्ला मगर जब भेजा रहमतल लिल आलमीन, सारे आलमों के लिए रहमत बनाकर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर शान हिंदुस्तान, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह होकर इस शान से नबी की अजमत बयान कर रहा है। मेरे हबीब, पहले जो नफी हो रही है, हमने आपको नहीं भेजा, ये नफी नहीं भेजने की नहीं, आम इंसानों की तरह बनाकर भेजने की नफी हो रही है। हमने आपको इनके उनके जैसा नहीं, 1,24,000 पैगंबर की शान एक तरफ, वाह मेरे मुस्तफा तेरी शान रहमतुल लिल आलमीन एक तरफ, वाह 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 वाह, सारे रसूलों का मर्तबा एक तरफ, मेरे मुस्तफा आपका रुतबा एक तरफ, सारे नबियों की अजमत एक तरफ, आपकी अजमत एक तरफ, वाह एक वाह, तरफ, वाह। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी, हमारा नबी। मेरे भाइयों, अल्लाह अल्लाह होकर कह रहा है, हमने हबीब आपको नहीं भेजा। या रसूल अल्लाह मस्जिद से निकाल दो, क्यों निकालो मेरे भाई? या रसूल अल्लाह मस्जिद से क्यों निकालो? जिनके सदक़े से हमें मस्जिद मिली, जिनके सदक़े से हमें काबा मिला, जिनके सदक़े से हमें नमाज मिली, जिनके सदक़े से हमें कुरान मिला, जिनके जिक्र के बगैर नमाज मुकम्मल नहीं, उस मस्जिद में तो या रसूल अल्लाह बेहतरीन अंदाज में लिखा हुआ ना चाहिए। मेरे भाइयों, अकीदों को दुरुस्त करो अल्लाह का वास्ता। आओ प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, एक बड़ी बात आपको समझाता हूं ताकि ईमान आपका ताजा हो जाए। मैंने खुतबे में जो दूसरी आयत पढ़ी, तिलकर रुसूल फद्दलना बअदहुम अला बअद, हमने उन रसूलों में बाज रसूलों पर बाज रसूल को फजीलत दी। रसूलों में बाज रसूलों पर बाज रसूल को, जरा जोर से और जरा जोर से, यानी कि अल्लाह कह रहा है कि रसूलों पर रसूल को, ये अरबी ग्रामर है। लफ्ज़े बाज उर्दू में भी होता है, लफ्ज़े बाज अरबी में भी होता है। उर्दू में बाज का मर्तबा माना चंद के लिए आता है। बाज लोग आ रहे थे मतलब कुछ लोग आ रहे थे, बाज लोग जा रहे थे मतलब कुछ लोग जा रहे थे। लेकिन अरबी में लफ्ज़े बाज के दो माना है। कितने? कुछ का माना भी आता है, चंद, कुछ। बादहुम, इसीलिए हुम की ज़मीर के साथ आया। वाह वाह, चंद रसूलों पर। और एक माना होता है बाज का सिर्फ एक। वाह वाह वाह, अरबी में लफ्ज़े बाज के दो माना है, एक है चंद और एक है सिर्फ एक। बादहुम, चंद रसूलों पर अला बाज, एक रसूल को फजीलत दी है। क्या बात है, वाह वाह। चंद रसूलों पर एक रसूल को फजीलत दी है। और दूसरा तर्जुमा भी सुन लो, हमने बाज रसूलों पर बाज, चंद रसूलों पर चंद रसूल को फजीलत दी है। मतलब सुनो, तशरीह कर रहा हूं, हमने हजरत ईसा पर हजरत मूसा को फजीलत दी है, हजरत मूसा पर हमने हजरत यहया को फजीलत दी है, यहया पर जकरिया को फजीलत दी है, जकरिया पर इसहाक को फजीलत दी है, हजरत इसहाक पर हजरत इस्माइल को फजीलत दी है, हजरत इस्माइल पर हजरत इब्राहिम को फजीलत दी है, हजरत इब्राहिम पर हजरत नूह को फजीलत है, हजरत नूह पर हजरत इद्रीस को फजीलत है, हजरत इद्रीस पर हजरत आदम को फजीलत है। और जब ये सारे रसूल मिलकर एक जगह जमा हो जाए तो सारे रसूलों पर आमिना के लाल को फजीलत दी है। अल्लाह के कलाम से पता चल रहा है रसूल रसूल होकर रसूल के बराबर नहीं है। हजरत ईसा हजरत मूसा के बराबर नहीं, हजरत मूसा हजरत इसहाक के बराबर, हजरत इसहाक हजरत इब्राहिम के बराबर, हजरत इब्राहिम हजरत आदम के बराबर नहीं है, और हजरत आदम मेरे मुस्तफा के बराबर। जब रसूल रसूल होकर रसूल के बराबर नहीं है, इन्हें उम्मती 14वीं सदी में पैदा होके वेल्डिंग करके इन्हें नबी के बराबर होता करते लोग। मत छिचोरे पने की हद हो गई मेरे भाई।
वेल्डिंग करते करते हम भी चाहे तो रसूल के बराबर हो सकते। हाँ, वो वेल्डिंग की गाड़ी पलटा देना तेरी तरफ। छिछोरे पने की हद हो गई मेरे भाई। अरे अल्लाह का कलाम किधर है? अल्लाह कुरान मजीद में क्या नबी की अजमत बयान कर रहा है? इन लोग नबी की शान घटाना चाह रहे हैं, अल्लाह शान बयान करते जा रहा है। अगर नबी हमारे बराबर है तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको रहमतुल लिल आलमीन कहीं को बोला। अल्लाह उनको ऐसा बेमिसलो मिसाल बयान कर रहा है, पूरी कायनात की फजीलतें भी अगर जमा कर दी जाए, खुदा की कसम मेरे नबी की एक फजीलत के बराबर नहीं हो सकती है। अल्लाह अल्लाह होकर इतना बड़ा मर्तबा दे और ये मुल्ला हो के नबी को नीचे चला रहा, नीचे चला रहा, नीचे चला रहा, नीचे चला रहा। जुम्मा के दिन खड़े होकर जनाबे मोहम्मद ने कहा है, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह की लानत हो तेरे ऊपर। अरे बदबख्ते जिनका नाम खुदा खुदा होकर कुरान में नहीं लेता, जब उनको मुखातिब करता है तो कभी ताहा कहता है, कभी यासीन कहता है, कभी मुजम्मिल कहता है, कभी मुद्दस्सिर कहता है, कभी उनका रब उनको या यूहन नबी कहता है, या यूहर रसूल कहता है। और नौजुबिल्लाह तू गुलाम होके 14वीं सदी में पैदा होके जनाबे मोहम्मद बोलता। कितनी बदबख्ती है मेरे भाई, कितनी गद्दारी है यारो, ये कितनी बड़ी शरारत है मेरे भाई। और मैं आपको आज ये बात इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं, सुनो मुसलमानों, तुम दुनिया से करोड़पति होके जाएंगे। बाज लोग बोले नहीं नहीं नहीं, हम लोग बहुत अच्छे इनोसेंट है, इनोसेंट। क्या इनोसेंट है आप? बोले नहीं नहीं, हम जलसा में आके रोडों पे नहीं बैठते, हम नहीं हो सकता, हम इनोसेंट है, हम शरीफ लोग हैं। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, याद रखो, तुम्हारी दौलत तुम्हें जन्नत में नहीं ले जाएगी, तुम्हारी खबर में तुम्हारा पैसा नहीं आएगा, खबर की तख्ती के ऊपर तुम्हारी डिग्री नहीं लिखी जाएंगी, MA LLB BSc B.Pharmacy। खबर की तख्ती पे कुछ चलने वाला नहीं है। खबर में जाओगे तो डिग्रियां नहीं, अकीदा लेकर जाना है। इसीलिए अकीदा दुरुस्त होना जरूरी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अकीदा दुरुस्त कर लो मुसलमानों। नबी की अजमत को घटाओ मत। बस ये 1400 साल से यही कर रहे हैं। हमारा और इनका झगड़ा इतना ही है, नमाज का झगड़ा नहीं है हमारा। एक साहब बोले मैं यहां हाथ रख के नमाज पढ़ता हूं, मैं बोला यहां कहीं को रखता, और ऊपर चल यहां रख। थोड़े दिन के बाद मेरी पेशेंट को ही ले लो, थोड़े दिन का एक नई जमात निकलेंगी, अल्लाहु अकबर, जेब में हाथ। कहां तो भी रख ले, तेरी प्रॉपर्टी है, कहां रखता रख ले। हमारा झगड़ा नमाज से नहीं है, क्या करता कर ले भाई, तेरी नमाज तेरी खबर में तू जवाब देगा। अल्लाह तेरे से पूछेगा, हमसे नहीं पूछेगा। तू इतने पैरा चीर, इतने चीर, पूरा लंबा हो जा, कराटे सीख ले, ब्लैक बेल्ट बन जा तू। हमको कोई टेंशन नहीं है इससे। हम किसी की नमाज पे एतराज नहीं कर रहे। हम यहां तक दाढ़ी नहीं हुई, यहां तक रख, यहां रख, यहां तक तो आइज गई लोगों की। कई लोग नीचे घुटने को अंगूठे को बन ले, हमारे कोई टेंशन नहीं है भाई। कहां तक तेरी प्रॉपर्टी है, हमारा क्या। तू दाढ़ी छोड़ा तो अल्लाह हमारी खबर में, इतनी बड़ी इन्हें कहीं को छोड़ा था, क्या तो भी कर ले, तेरी मर्जी है। हमको कोई टेंशन, तेरे बच्चे डरेंगे, तेरी मर्जी, हमको क्या करने का। हमको उससे कोई ताल्लुक नहीं है। हम किसी की दाढ़ी पर एतराज नहीं कर रहे हैं, हम किसी की नमाज पे एतराज नहीं कर रहे हैं, मगर हम गुजारिश कर रहे हैं नबी पे तू एतराज मत कर। क्योंकि एक सुन्नी मुसलमान सब कुछ तो बर्दाश्त कर सकता है, मगर नबी की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता। नबी की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तू नबी की अजमत को मत घटा, नबी की अजमत को रोकने की कोशिश मत कर, नबी की अजमत और उनके चर्चों को खत्म करने की कोशिश मत कर। ये शैतानों का काम है। अरे जरा देखो एक काफिर के दिल में मेरे भाई, खाली 2-4 झलकियां देखा तो बेचारा इतना मुतासिर हो गया, उन्हें